हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये पार्ट 2 है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों रेशनल नंबर का कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए दे दिया जाए -7/2 बॉक्स 3/4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग को यही चेक करना होता है कि दोनों रेशनल नंबर में से कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है कौन सा नेगेटिव है। तो ये -7/2 है नेगेटिव है और ये 3/4 है पॉजिटिव है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अगली वैरायटी देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 3/5 और 2। ठीक, अब देखिए बच्चों ये 2 भी जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जब डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 मानते हैं हम लोग वहाँ पे, तो ये 2/1 है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे कंडीशन, क्योंकि अब दो देखिए दोनों ही जो है रेशनल नंबर वो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2 है तो 2/1 मान सकते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो 5 2 10 हो जाएगा। अब 3 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, यानी आपका साइन इधर का लग जाएगा, यानी 2 इज़ ग्रेटर देन 3/5। ठीक है बच्चों, एक वेराइटी और देखिए। मान लीजिए दे दिया जाए -7/5 और 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों -7/5 है और 0 है, तो इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा कि जो 0 होता है वो सारे नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए 0 बड़ा होगा। 0 जो होता है, जितने भी रेशनल नंबर निगेटिव वाले होते हैं उन सब में उन सबसे बड़ा होता है। ठीक बच्चों, एक वैरायटी और देखिए। मान लीजिए कह दिया जाए 8/-7 और -5/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8/-7 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, -5/4 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 4 जो आपका होता है 32 और -7 का -5 में कर लेंगे, तो -7 -5 7 5 जा 35 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आना है। -35 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर का नंबर में किया तो 35 है और माइनस ये भी है माइनस ये भी, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब 35 बड़ा होता है, यानी -5/4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगली वैरायटी देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपका -3/-7 और -4/-11। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब -3/-7 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि उसमें ऊपर भी न्यूमरेटर पे भी माइनस लगा है और डिनोमिनेटर पे भी आपका माइनस लग रखा है। उसी तरह यहाँ पर भी -4/-11 है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर माना जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें फिर वही सेम, तो 11 का 3 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 3 आपका 33 हो जाएगा। ठीक, और -7 का -4 में कर लेंगे, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 33 ग्रेटर है, यानी लेफ़्ट की साइड वाला आपका ग्रेटर है, तो इस बार साइन -3/7 की तरफ लग जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इसी से रिलेटेड जो है रेशनल नंबर का आपका असेंडिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -2/5 0, 3/-8 4 मान लीजिए दे दिया जाए आपको 3। ठीक है, और एक नंबर और मैं दे देता हूँ, मान लीजिए दे दिया जाए -5/2। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके बताना है, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर भी है, 0 भी है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग के सारे डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और सारे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग को सबका एलसीएम लेना होगा, 5 का -8 का 3 का 2 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ रफ वर्क में 5 देखिए 0 है तो 0/1 होता है, उसको इग्नोर करिए।
5 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से सॉल्व करेंगे। 5 हो गया, 2 4 जा 8, 3 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगेन 2 से 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगेन 2 से 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों 3 से सॉल्व हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। फिर अब 5 से सॉल्व हो जाएगा तो सारा 1 1 1 1 हो जाएगा बच्चों। अब इस सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा हम लोग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आ जाएगा आप लोगों का 120, ठीक है बच्चों। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी यहाँ पे आप जो है सबका एलसीएम 120 आ गया आपका। पर 5 से 120 को कर लेंगे डिवाइड, तो 5 के टेबल में अगर 120 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 और 5 4 जा 20 यानी 24 आ जाएगा। 24 को कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 24 2 जा 48 होता है बच्चों, तो -48 हो जाएगा। अब 0 है तो 0/1 है, 1 को 120 से करेंगे तो 120 ही आएगा और 120 को अगेन 0 से कर लेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों। फिर -8 को 120 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा सॉल्व। 15 को 3 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 15 3 जा आपका हो जाएगा 45, तो ये आपका -45 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए -8 था तो -8 को 120 में करेंगे तो आपका आ जाएगा -15, -15 का 3 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो -15 का जब 3 में करेंगे तो -45 आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद 3 से 120 को करेंगे डिवाइड तो 120 जो है आपका सॉल्व हो जाएगा 40 बार में, और 40 का 4 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 44 जा 160 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद 2 को करेंगे 120 से डिवाइड तो 120 जो है आपका 60 बार में सॉल्व हो जाएगा, और 60 का -5 में कर लेंगे मल्टीप्लाई बच्चों तो 65 जो आपका -300 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है इसको, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा जो होता है वो 0 नहीं है, ध्यान रखेंगे। 0 से छोटा जो है नेगेटिव नंबर होता है। माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, ठीक। तो नेगेटिव नंबर देखिए यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा, तो इसको देखिए जी नेगेटिव नंबर में खासियत ये होती है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वही उतना छोटा होता है। यानी देखिए 300 सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है 300 सबसे छोटा होगा, ठीक है बच्चों। और 300 वाला जो है लास्ट वाला नंबर यानी -5/2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। अब 300 से के जस्ट बड़ा आपका ये देखिए 48 है और 45 है, तो 48 छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ है। तो -48 जो है आपका पहला वाला है यानी -2/5। उसके बाद से 45 वाला ये थर्ड नंबर के प्लेस वाला है, थर्ड नंबर वाला आपका 3/-8 है, तो 3/-8 हो गया। इसके बाद अब 0 का नंबर आएगा, तो 0 जो है सेकंड वाला, अब इसके बाद 0 हो जाएगा। 0 भी एक रेशनल नंबर है, मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे बड़ा आपका 160 वाला हो जाएगा। 160 आपका लास्ट से सेकंड वाला है यानी 4/3, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। सेम इसी तरह बच्चों हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। उसमें भी आपको सबसे पहले एलसीएम लेकर के सारे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा उसका आगे प्रोसेस बढ़ेगा, बस उसमें सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर को लिखेंगे बच्चों। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी बच्चों। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा बच्चों। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।